तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करवा दूं, सभी थोड़ा ध्यान से देखें, है ना? क्योंकि मैं देख रहा था ना ठीक तरह से आप लोग कंपनी क्रिएट करने में दिक्कत हो रहा था, लेजर बनाने, ट्रांजेक्शन करने। तो इस चीज़ को मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, फिर आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार फिर लेजर बनाना मैं नहीं सिखा सकता, है ना? क्योंकि आगे के टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो इसलिए अभी लेजर बनाना अच्छा कंटेस्ट करिए, कंपनी बनाना अच्छे से करिए, क्योंकि आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो हम ये लेजर बनाना, ये सब चीज़ करना मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको दिखाऊं कंपनी बनाना। नमस्ते। सिंपल, हम जब टैली ओपन करते हैं इस तरह से स्क्रीन ओपन होता है, ठीक है ना? यहाँ पे हमको कहाँ पर जाना है कंपनी बनाने के लिए? यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप राइट साइड में, यहाँ पर क्रिएट कंपनी, सिंपल सा लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, माउस का इस्तेमाल कम कीजिए। मैं बार बार टैली स्टार्ट करते वक्त भी मैंने बोला था, माउस का इस्तेमाल बहुत कम करना, सिर्फ कीबोर्ड, कीबोर्ड में अप डाउन एरो की है ना, पता है ना सभी को? यहाँ हो जाओ उमेश। अप डाउन कीज को आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं अप डाउन, मैं जैसे डाउन एरो की, सभी को मालूम है ना अप डाउन लेफ्ट राइट वाला की? कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है की का क्या मतलब है? सबको पता है ना? तो ये मैं डाउन एरो की दबा रहा हूँ, देखो ये नीचे जा रहा है गोल्डन कलर का, देखिए, है ना? तो सिंपल मैं चला गया क्रिएट, और क्रिएट पे जाकर मैं क्या करूंगा? एंटर। ये मैंने एंटर किया और ये पेज ओपन हो गया। अब इस पेज पे देखो क्या चीज है जो समझ में नहीं आ रहा है? क्या कोई ऐसा हेडिंग है जो पढ़ने पे समझ में नहीं आता है? सिंपल लिखा हुआ है कंपनी नेम, वो कंपनी का नाम डालो जिस कंपनी का आपको यहाँ पे अकाउंट मेंटेन करना है। सिंपल, जैसे मुझको मेंटेन करना है मेरा कंपनी का, तो मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर टाइप कर दिया। सिंपल, कोई भी कंपनी का नाम टाइप करो फटाक से। जब भी हम प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो फटाक से जल्दी करना है, इसके लिए भी टाइम लगाना नहीं है। कितनी सारी कंपनी है ना, यहाँ पर बचेली में ही देख लो, फिर कहीं और दुनिया भर के, टाटा कंपनी, तो रिलायंस कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम लिख दो प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। और दूसरा, जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको देखने को मिलता है मेलिंग नेम, जो कि सेम आता है। नॉर्मली क्या होगा, जब भी मैं किसी को अपने इंस्टीट्यूट के नाम से लेटर लिखूंगा तो जैनी कंप्यूटर से लिखूंगा ना, मेरा तो कोई शॉर्टकट नहीं है ना। लेकिन एनएमडीसी, उसका कंपनी का फुल नेम कुछ और है, और वो ज्यादातर शॉर्ट नेम यूज करता है एनएमडीसी। तो मेलिंग में वो एनएमडीसी सिंपल यूज कर सकता है ना, तो वही चीज यहाँ पे मेलिंग नेम पे वो नाम डाल देना है, ठीक है? सिंपल। उसके बाद क्या पूछ रहा है? एड्रेस। और क्या पूछ रहा है देखो, सिंपल यहाँ पे हमको एड्रेस लिख देना है, जैसे मैंने लिख दिया नियर पार्क, ये मैंने लिख दिया। और इसके आगे और लिखना है कुछ लाइन, तो और एंटर किया मैंने, शॉप नंबर 1 और 2, ये मैंने लिख दिया। फिर एंटर, और कुछ लिखना है तो मैंने लिख दिया बचेली। सिंपल सा, जैसा आप एड्रेस लिखते हो अपने घर का, वैसे ही सेम जिस भी कंपनी का होगा उसका आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है? फिर इसके आगे मुझको कुछ और नहीं लिखना है, तो मैं सिंपल इसके बाद क्या करूंगा, एक एंटर करूंगा, तब भी वो मुझको एक स्पेस देता है, देखो एक और लाइन, क्योंकि उसको नहीं मालूम ना कि आगे मैं नहीं लिखना चाहता, तो उसने फिर भी दिया। अब मैं सिंपल एक और एंटर करता हूँ तो नीचे आता हूँ, नीचे क्या पूछ रहा है? सिंपल स्टेट। और ध्यान रखो, जब भी मैं बहुत पहले से आप लोगों को जब कंप्यूटर सीखने आ रहे थे तब से मैंने बोला, ये हमको अपने स्क्रीन को थोड़ा देखना आना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हो और आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग जिस मॉनिटर को यूज करते हो तो और छोटा मॉनिटर है ना, है ना? आजकल तो इतने छोटे मॉनिटर वैसे भी कोई यूज नहीं करता। अब घरों में लोग बड़े बड़े मॉनिटर यूज करते हैं, 21 इंच, 22 इंच, कोई और भी ज्यादा बड़ा, है ना? तो हमको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कंप्यूटर में बैठ के कि आप इस कोने में देख रहे हो और इस कोने में कुछ हुआ पता ही नहीं चला। जैसे मैं अभी अभी आपने देखा, मैं यहाँ ऊपर था बचेली में, और जैसे ही मैं एंटर करके नीचे आता हूँ तो स्टेट पे जैसे ही पहुंचता हूँ, राइट साइड पे एक लिस्ट ओपन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि आप वहां पे पहुंचे और कोई लिस्ट ओपन हुआ स्क्रीन पे, और आपको वो चीज दिखाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, ठीक है?
तो भाई जैसे स्टेट, स्टेट का क्या मतलब हुआ हमारा, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट, हम एड्रेस लिखते वक्त भी तो लिखते हैं ना उसमें, है ना, स्टेट भी लिखते हैं, स्टेट छत्तीसगढ़ ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, CG, ये जो भी स्टेट का हमको करना होता है, जहां भेजना होता है वहां का स्टेट का भी नाम लिखते हैं हम लोग लेटर में। तो बस इतना ही सा, तो सिंपल यहाँ पे स्टेट आ गया। अब हमारा स्टेट क्या है, कभी भी देखो लिस्ट में ज्यादा ढूंढना नहीं होता। अब इतने सारे लिस्ट में मैं अपना स्टेट ढूंढूं पढ़ूं, ऐसा नहीं करना है हमको। और ज्यादातर कंप्यूटर में याद रखिएगा, जब भी कोई लिस्ट होता है तो वो अल्फाबेटिकली ही होता है, ठीक है। अल्फाबेटिकली मतलब जैसे देखो यहाँ ए वाला ऊपर है, देखो फिर बी, फिर सी, फिर डी, है ना। अधिकतर कंप्यूटर जब भी आपको कोई लिस्ट देगा तो अल्फाबेटिकली ही देगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको टाइप कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा सी टाइप किया। देखिए सी टाइप किया तो सी वाला हाईलाइट हो गया। आपको ध्यान रखना है ब्लू कलर में हाईलाइट होता है ना। अब ब्लू कलर में जब भी कोई भी चीज ऐसा लिस्ट में, चलो देखो ए वाला भी दिख रहा है, एच भी, पी भी दिख रहा है, लेकिन उस पर नहीं ध्यान देना हमको। किस पे ध्यान देना है, सी ब्लू कलर में। अब उसमें छत्तीसगढ़ हमको दिख रहा है, हम उसको यहाँ से ऐसे जाकर छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लें। कई दफा आपसे कुछ गलती हो जाता है, कई दफा देखना मुझको यहाँ पर गलती हो गया यहाँ पर, कि भाई मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करना था लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट कर बैठा, कुछ हो गया गलती। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी आप इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना होगा, करेक्शन करने के लिए हमेशा इसको पूरा क्लीन करना है ना। क्या करना है, इसको पूरा क्लीन। जब भी कर्सर यहाँ पर हो तो डिलीट बटन का इस्तेमाल करो, और जब भी एंड में हो तो बैक स्पेस का बटन को यूज करो ज्यादातर, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करते हो तो फिर दूसरा डेटा लेने में दिक्कत आता ही आता है ना। तो ध्यान क्या रखना, इसको क्लीन कर दो जब भी कुछ गड़बड़ हुआ तो। डिलीट बटन या फिर बैक स्पेस बटन से डिलीट करते हैं, पता है ना, उसको यूज करना है आप लोगों को। दूसरा, यहाँ पर कभी भी अगर आप कभी नीचे चले जाते हो, यहाँ पर मैंने एंटर किया, या नीचे आ गया, ऊपर जाना है मुझको, तो मैं ये अप एरो की दबाता हूँ, देखो ऊपर आ गया इंडिया में। अब यहाँ पर कंट्री नेम तो इंडिया ही रहेगा, कोई और तो कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे नहीं। लेकिन अब मैं इसके ऊपर भी जाना चाहता हूँ, इंडिया सेलेक्ट किया लेकिन मुझको स्टेट बदलना है, तो मुझको इसके ऊपर जाना है, तो मैं अप एरो की दबाऊंगा तो ये काम करता नहीं है। अप एरो की दबाऊंगा तो क्या काम करेगा, वो यहाँ स्टेट में चला जाएगा, कंट्री में चला जाएगा, और यहाँ पर अप डाउन होने लगेगा। देखो अप एरो दबाया, देखो ये इस तरह से, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसे जहां पे भी लिस्ट वाला ऑप्शन आ जाता है वहां पर आपको अप एरो की यूज नहीं करना है। ऊपर जाने के लिए आप बैक स्पेस का बटन यूज करें। बैक स्पेस दबाया, देखो छत्तीसगढ़ में आएगा, दोबारा बैक स्पेस दबाया, ऊपर चला गया। या फिर आपके कीबोर्ड में शिफ्ट टैब बटन दिया हुआ है ना, तो आप शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे तो आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट बटन दबाकर एक बार टैब बटन दबाएंगे तो आप कहां जाते हैं, रिवर्स में, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ एंटर करते हुए नीचे आता हूँ, छत्तीसगढ़ सेलेक्ट हो गया, इंडिया हो गया, पिन कोड। देखो प्रैक्टिस करते समय इतना सारा चीज नहीं डालना, मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी मैं बोलूँ कंपनी क्रिएट करो तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं डालना है। आपको सिर्फ कंपनी का नाम डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, बस। बाकी सब तो कोई काम का नहीं है ना हमारा, एड्रेस, पिन नंबर, क्या ही करेंगे हम उसको। तो जब आप बैठकर खुद प्रैक्टिस करने बैठे तो भले आप ये सारा डिटेल डालो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। जब आप खुद बैठकर अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप बैठ के आराम से जो जो डिटेल डालने का मन करता है वो सारा चीज डाल दो। लेकिन जब मैं बोलूं कि कंपनी क्रिएट करो तो सिर्फ एक ही चीज करो कि आप कंपनी का नाम डालो, स्टेट डालो, बस हो गया। और फिर एंटर करते हुए आगे बढ़ जाओ, नहीं तो फिर हमको बहुत टाइम लग जाएगा। कभी भी मैं जैसे आप लोगों को बोला, कल 2 दिन हम लोग करते रहे, क्या हुआ, कंपनी बनाने में ही 15-20 मिनट निकल गया। तो ऐसे टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पिन कोड, अगर आपको पिन कोड लिखना है तो आराम से लिखते रहिए, 494553, जो भी फोन नंबर जो आपको डालने का मन है डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, फैक्स नंबर भी अपनी मर्जी से जो डालना है, ईमेल आईडी का मतलब भी आप सभी को मालूम है क्या होता है, वेबसाइट भी आप लोगों को मालूम है। तो वो वेबसाइट कई बार कंपनी का वेबसाइट होता है, जैसे एनएमडीसी का देख लो, या रिलायंस का देख लो, या किसी का भी देख लो, सबका अपना एक वेबसाइट होता है, वो डालना है। फिर एंटर करो तो आ जाता है हमारा दूसरा साइड। दूसरे साइड में क्या दिया हुआ है, इसको सभी को याद है ये किस लिए दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। हमेशा हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही होगा, इसको हमको बदलना ही नहीं है। समझ में आ रहा है।
सिर्फ ईयर बदल सकते हैं अगर बदलना हुआ तो। अगर पिछले बैक डेट का किसी ईयर का अगर हमको एंट्री बनाना है तो हम इसमें चेंज करेंगे ईयर को, नहीं तो नॉर्मली हम करंट का ही करेंगे, या फिर फ्यूचर का तो कभी नहीं करेंगे ना भाई। आने वाले साल का अकाउंट मेंटेन करना है क्या, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होगा ही नहीं, तो हम आगे का करेंगे ही नहीं। हो सकता है करंट का करें, या फिर हो सकता है बैक डेट का, बैक किसी किसी खास किसी ईयर का हमको फाइनेंशियल ईयर का क्रिएट करना पड़े तो कर। तो यहाँ पर यही डेट रहेगा और कोई नहीं। फिर एंटर करें बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, किसी को याद है इसमें कौन सा डेट लिखने के लिए मैंने बताया था? जिस डेट पे कंपनी आपका स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा, जिस डेट पे कंपनी स्टार्ट हुआ और उसका कोई भी क्लोजिंग नहीं हुआ है तब, है ना। अगर एक भी क्लोजिंग हो गया है तब तो सेम डेट रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर आज मैंने कोई कंपनी, नया कंपनी का उद्घाटन किया तो मैं आज से उसका अकाउंट्स मेंटेन करूंगा, तो आज का डेट मैं यहाँ पे डालूंगा। और ये है फरवरी, फिर अगले महीना है मार्च, मार्च में क्लोजिंग हो गया, तो क्लोजिंग हो गया तो फिर 1 अप्रैल से फिर नए सिरे से अकाउंट मेंटेन करूंगा ना अपनी कंपनी का। तो दोनों जगह क्या आएगा? सेम डेट आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या डेट रखना है यहाँ पे? नॉर्मली जिस दिन अगर नया कंपनी स्टार्ट हुआ तो उसी डेट पे, लेकिन अगर एक भी क्लोजिंग हो गया मतलब दोनों जगह सेम डेट ही रहेगा, कोई मतलब चेंजेस का नहीं है काम। ठीक है, और नॉर्मल प्रैक्टिस करते समय हमको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ दो, क्या फर्क पड़ना है। बस आप याद रखो किस लिए दिया बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब, और फिर एंटर किया। करेंसी को भी हमको कोई चेंज करना नहीं है, यही रहेगा रुपीस का, सिंपल। फिर एंटर एंटर। ये ध्यान रखो कि आपको कहां पर रुकना है कोई चीज सेट करने के लिए, और किस जगह पे आपको फटाफट आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एंटर एंटर कर रहे हैं और वहां पे भी भूल गए जहां पे आपको कुछ सेलेक्ट करना है या कुछ सेटिंग्स अप्लाई करने, तो उस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं, सिंपल एंटर किया, और ये एक्सेप्ट, याद होगा एक्सेप्ट करना है तो यस, और नॉर्मली हम क्या करते हैं? एंटर। तो मैंने एंटर किया, ये कंपनी क्रिएट। तो इस तरह से सिंपल, कुछ भी नहीं, इतना ही सा काम है यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने में। और इसके लिए हमको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए जब भी हम प्रैक्टिस करने बैठे, है ना। क्या करना है इसमें? कुछ भी लिख दिया, कंपनी का नाम XYZ कंपनी लिख दिया, बस खत्म कहानी, हो गया कंपनी क्रिएट। स्टेट सेलेक्ट कर दिया बस, और एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा ये सेटिंग आता है, आप देख सकते हैं कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड बोलकर, और उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक ही ऑप्शन को यस रखना है, बाकी कोई भी ऑप्शन यस नहीं रखना है, सबको नो रखना है। हम आगे सीखेंगे, जब जब जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा तब यस करेंगे। क्या ये इतना मुश्किल है? आसान है ना, सिंपल सा। हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन को यस रखना है, और भी वही पहला ऑप्शन, मेंटेन अकाउंट्स को, है ना। तो ज्यादा याद रखना आसान है ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन को यस करना है बोलकर। तो बस यही ऑप्शन यस रखो और बाकी सभी को नो करते जाओ, क्योंकि आने वाले क्लासेस में, मतलब अब थर्सडे से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी हम करेंगे, क्योंकि अब नए टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके आगे। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल हमने ये नो कर दिया। टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये पहला वाला अकाउंट्स के लिए है, मतलब जो अभी हम कर रहे थे अभी तक, आज तक उसके लिए कर रहे थे। अब आने वाले क्लासेस में हम इन्वेंट्री पढ़ने वाले हैं। थर्सडे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, है ना। अगर इसको मिस कर दिया तो फिर समझ लो तुम भूल जाओ कि टैली फिर समझ में आएगा। इन्वेंट्री, क्योंकि हम आगे चल के हर चीज में इन्वेंट्री ही डालने वाले हैं, है ना। तो इसको खास तौर से याद रखिएगा। तो हम थर्सडे को जो स्टार्ट करेंगे क्लास, वो होगा इन्वेंट्री का। जैसे लेजर का मैंने बोला, लेजर बहुत जरूरी था, वैसे इन्वेंट्री पहला क्लास, अगर ये छूट गया तो फिर आने वाले सारे क्लासेस में आप परेशान होते रहोगे। फिर टैक्सेशन, हम टैक्सेशन अभी कर ही नहीं रहे, तो इसको सिंपल नो ही रखो, और फिर एंटर एंटर। लेकिन अगर यहाँ पर भी, अगर मैंने, कई बार हो जाता है, कई बार हम काम करते करते गलतियां हो ही जाती है ना। कई बार क्या होता है, एंटर दबा हुआ हो जाता है, तो आपका जो नो करना है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाते। कई बार होता है ना ऐसा, आप एंटर एंटर कर रहे हैं, पता चला कि कुछ बटन दब गया, वो उठा ही नहीं आपसे, यानी कि क्योंकि दबा हुआ रह गया। तो या फिर कई बार हम भूल से भी, कई बार ऐसा नहीं कि गलती से नहीं करते, गलती से भी कई बार कुछ ऑप्शंस को हम नो करना भूल जाते हैं, या कई ऑप्शन को हम यस करना भूल जाएंगे, ऐसा भी होगा। अब यहाँ पर देखो, कंपनी में हो सकता है मैंने स्टेट गलत ले लिया,
कंपनी में हो सकता है कि मुझको चलो डेट मैंने गलत डला हुआ था और मैंने उसको ठीक नहीं किया, है ना? हो सकता है ना ऐसा? तो अब उसको कैसे सुधारेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये कंपनी अल्ट के, सुधारने के लिए हमारे पास है अल्ट के। अल्ट के मैंने दबाया और ये फिर आ गया, देखिएगा ये मैं अल्ट के दबाता हूं, ये ओपन हो गया और इसके अंदर भी क्या दिया हुआ आप देख सकते हो, अल्टर, है ना? अल्टर किस लिए? करेक्शन के लिए, और ये कंपनी का करेक्शन के लिए है। याद होगा मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को लेजर बनाने के लिए भी बताया था और उसमें भी अल्टर है। पूरे टैली में कोई भी चीज हम क्रिएट करेंगे उसको सुधारने के लिए अल्टर ऑप्शन, लेकिन हर एक का अपना अलग अलग जगह मौजूद है, ठीक है? तो अब मैं अल्टर में चलता हूं, अल्टर मैंने एंटर किया, एंटर करते ही देखिए कंपनी आ गया। अब यहां पर जो भी सुधारना है वो सुधार सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर हमको जो भी करेक्शन करना है आप करेक्शन कर सकते हो नाम, और ज्यादातर देखो हमको यहाँ पे करेक्शन क्या करना होगा, नॉर्मली प्रैक्टिस करते समय कुछ नहीं करना होगा। स्टेट स्टेट तो आप बनाते समय लोगे ही लोगे, है ना? अगर चलो नहीं डाला तो चलो आपको करेक्शन करना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेक्शन करोगे? स्टेट को करोगे करेक्शन, है ना? डेट डेट को तो हम नॉर्मली करेंगे ही नहीं करेक्शन, भले ही हो सकता है मेरे 24 दिखा रहा है, आपके में हो सकता है किसी के में 21 दिखा रहा हो, 22 दिखा रहा हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको करेक्शन करने का ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर तो आपको ज्यादा कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस करते समय, लेकिन अगर कभी करेक्शन करना हुआ तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अब देखो मैं यहाँ से एंटर करता, मैं समझ लो मैंने आप लोगों को कंपनी सक्सेसफुली बताया और उसके बाद मैंने कहीं पे ऑप्शन सिर्फ एक मेंटेन अकाउंट्स वाले को यस करना और बाकी सभी को क्या करने के लिए बोला? नो करने के लिए। लेकिन गलती से हमने वो ऑप्शन एंटर एंटर करके आगे बढ़ा दिया, एक्सेप्ट हो गया, हमसे वो हुआ नहीं, या किसी भी कारण से आप भूल गए या फिर आपसे छूट गया और वो चीज आप नहीं कर पाए, तो उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो मैं एंटर एंटर करता जाता हूँ और क्या वो ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा क्या, देखते हैं। देखो ये एंटर किया, एक्सेप्ट, यस, देखो आया ही नहीं वो ऑप्शन, आया क्या? वो आया ही नहीं, वो ऐसे नहीं आता, वो अलग ही चीज है। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ और ऑप्शन करेंगे। ये मैंने F11 कीबोर्ड से मैंने क्या प्रेस किया? F11, ठीक है? तो हम यहाँ पे फीचर्स, कंपनी फीचर्स, ये F11 किस चीज का ऑप्शन है? कंपनी फीचर्स, ठीक है? कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है? F11, और ये F11 किस चीज के लिए? कंपनी फीचर्स को अगर आपको हटाना या यस या नो करना हो किसी ऑप्शन को करने के लिए, तो उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है? तो लिख कर रख लो, या फिर नहीं तो आप ध्यान में रखना, करना क्या है? F11, ठीक है? F11 लिख ही लो, ज्यादा अच्छा है, कंपनी फीचर्स F11। और यहाँ पर जो भी गलत आपसे हो गया हो तो उसको आप यहाँ पे जाकर सुधार सकते हो, एंटर एंटर करो, यहाँ पर यस नो, जो भी आपको पता ही है यस नो कर। और यस नो करने के लिए और एक चीज ध्यान रखना, यस करना है तो वाई टाइप करना सिर्फ, नो करना है तो सिर्फ एन। ये गलती मत करना कि नो तो एन ओ टाइप कर रहे हो, यस करने के लिए वाई ई यस, वो सब का जरूरत नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट तरीका है वाई या फिर एन। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कभी भी कुछ भी अगर आपसे गलती से कोई ऑप्शन यस नो हो गया तो यहीं पर जाकर उसको ठीक करना है। और यहाँ जाने के लिए आपको कंपनी अल्टर कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन दबाता हूँ, देखो मैं अभी कहाँ पर हूँ, यहाँ पर सीधा F11 करूंगा मैं और ये आ गया, देखो, है ना? अल्टर कंपनी में जाना है तो किस लिए? उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो कंपनी के फीचर्स को ऑन ऑफ करना है तो F11 करो और यहां से उसको ठीक कर लो, ठीक है? कोई डाउट किसी को? यहां तक सिंपल कंपनी बनाना, करेक्शन करना, और फीचर में अगर आपने कहीं यस नो कर लिया तो यहां से आपको उसको ठीक करना है, ठीक है? दूसरा, यहां से बाहर निकलता हूं मैं। दूसरा यहाँ पे मैंने क्या बताया था? कंपनी डिलीट करना। कंपनी डिलीट करना है तो फिर वही सेम चीज, अल्टर, अल्टर में गए, कंपनी पे पहुंच गए और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? अल्ट डी। अल्ट डी करते ही आपको देखिए सिंपल ये पूछता है, 2 बार पूछेगा। फर्स्ट टाइम ये यस करते ही फिर आर यू श्योर कंफर्मेशन मांगेगा और सारा कंपनी डिलीट, ठीक है? ये करने के लिए दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर? अल्ट के
और यहाँ पर दिया देखो शर्ट कंपनी। शर्ट कंपनी किस लिए? बंद करने के लिए। जैसे कंपनी यहाँ आप अपना कंप्यूटर बंद करने के लिए शट डाउन करते हो, तो वही सेम चीज कंपनी को हम शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, डिलीट नहीं करते, वो कंपनी रहता ही है। और अगर आपके पास एक से ज्यादा आपने कंपनी बनाया और आपको स्विच करना है तो सेलेक्ट कंपनी भी दिया हुआ है ना। और यही सेलेक्ट कंपनी का आप इस्तेमाल और कहां से कर सकते हो? यहाँ पे राइट साइड में देखो दिया है कंपनी F3। F3 करेंगे तो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ऐसे हम यहाँ पर कंपनी बनाते हैं, करेक्शन करते हैं, डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और शट करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कंपनी बनाने में? अब डिलीट भी वही सेम अल्टर है ना, अल्टर में ही जाना है और कहीं नहीं। और एक चीज याद रखो, कोई भी चीज कहीं पर भी डिलीट करना है तो अल्टर में ही जाकर करना है। ठीक है, हो गया। दूसरा, अब हम थोड़ा आगे बढ़े, तो ये हुआ कंपनी। ठीक है, इस चीज का अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन सिर्फ एक ही तरह से दूर होगा, आपके प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार में अगर दिक्कत जाता है तो 2 बार कंपनी बनाइए, 3 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, है ना, और फिर उसको डिलीट कीजिए, अल्टर कीजिए। तभी कभी भी याद रखिए, मैथ्स में कैसे करते थे बचपन में? वो क्या याद करने के लिए होता था? उसमें भी प्रैक्टिस, कंप्यूटर भी प्रैक्टिस का ही काम है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी दिन याद रहेगा, जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतने कम दिन में आप भूल जाएंगे, है ना। और कंफ्यूजन दूर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा और किसी भी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंपनी बनाना। अब दूसरा स्टेप जो हमने सीखा, लेजर और ट्रांजैक्शन करना। इसके लिए खास आप लोग याद रखिए, मैंने जो आप लोगों को पेज दिया उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। उस पेज में मैंने आपको बताया था हमारे पास 15 मेन ग्रुप्स हैं, ये 15, ये। और इन 15 को भी मैंने आपको एक चीज बताया, अकाउंट्स में सिर्फ 4 चीजें होती हैं। क्या होता है 4 चीज? इनकम। क्या किसी को इनकम का मतलब नहीं पता है? पता है इनकम मतलब? हम कुछ भी कमाई करते हैं वो क्या हुआ हमारा? इनकम ना। कोई भी काम हम किस लिए करते हैं? इनकम के लिए करते हैं ना। और ये कोई ऐसा वर्ड है क्या इंग्लिश का जो किसी को नहीं आता हो? सबने सुना होगा कभी ना कभी, है ना। तो इनकम। दूसरा क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्च। आपके खुद के भी अपने कई सारे खर्चे हैं, आप सभी देखिए, आपका कंपनी नहीं है फिर भी आप लोगों के खर्चे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, है ना, मेकअप के लिए सामान खरीदते हो, तो वो सब क्या है? खर्च है कि नहीं? तो फिर ये सारी चीजें, इसको वर्ड इंग्लिश में ही याद रखना, एक्सपेंस, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 2 चीज हो गया, एक होता है इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंस। तीसरा होता है एसेट्स। एसेट्स मतलब हमारा संपत्ति, कैश। आप सभी के पास कैश होगा, वो आपका संपत्ति। बैंक अकाउंट में भी पैसा होगा, बैंक सभी का आजकल होता है, किसी का नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। तो उसमें भी पैसे होते हैं, वो क्या है? संपत्ति, है ना। तो ऐसे जो भी चीज आपका है वो सारी संपत्ति, वैसे ही कंपनी का भी अपना अपना संपत्ति होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लास्ट ऑप्शन हमारा लिएबिलिटी। लिएबिलिटीज किसको कहते हैं? उन चीजों को जिसमें हमको देना होता है, पे करना होता है। जिन भी चीजों के लिए हमको पे करना है वो सब हमारा लिएबिलिटी। मतलब मैंने किसी से सामान उधार खरीदा तो मुझको उसको पैसे पे करने हैं ना, तो वो उसको क्या बोलेंगे? उसको लिएबिलिटी बोलेंगे। गवर्नमेंट को मुझको टैक्स पे करना है तो वो क्या है? वो भी लिएबिलिटी है मेरा। तो जो कुछ भी पे करने वाला निकला वो सभी चीजें मेरी लिएबिलिटी। बस इतना सा ध्यान रखना है। और उसी को ध्यान में रख कर टैली ने हमको ये 15 मेन ग्रुप्स दिए हुए हैं और 13 सब ग्रुप, टोटल मिला के 28 ग्रुप्स दिए हैं। और इनके नाम ऐसे नहीं कि हमको याद रखने हैं, सिंपल। हम जब से शुरुआत से पढ़ रहे हैं तब से हमने ये सारे वर्ड बार बार यूज किया है। कैपिटल, करंट एसेट्स में देखो बैंक, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, है ना, लोन्स एंड एडवांस, ये सब मैंने आप लोगों को बताया। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जो भी लेजर बनाएंगे वो इन्हीं के अंदर, पिछली कल क्लास में हम क्या कर रहे थे? जो भी लेजर इन्हीं के अंडर ले रहे थे ना।
हमने सारा लेजर इन्हीं के अंडर बना रहे थे। बैंक अकाउंट जितने भी करंट, एचडीएफसी करंट अकाउंट, एचडीएफसी सेविंग अकाउंट किसके अंदर बनाया हमने? बैंक अकाउंट के अंदर बनाया। लोन्स वगैरह किसके अंदर बनाए? एक हमने सिक्योर्ड लोन के अंदर बनाया, एक हमने अनसिक्योर्ड लोन के अंदर बनाया। तो हर एक लेजर किसके अंडर बनता है? ग्रुप्स के अंडर। अगर यहां पर टैली ने जो ग्रुप दिया वो कम पड़ रहा है, तब जाकर हम क्या करेंगे? तब हम अपने हिसाब से नया ग्रुप बनाएंगे। जैसे याद होगा जीएसटी पेबल को हमने, सबसे पहला याद रखो, हम ज्यादातर सब ग्रुप में लेजर बनाते हैं, ठीक है? सब ग्रुप देखते हैं। सब ग्रुप ना हो, जैसे हमने जीएसटी पेबल बोलकर एक बनाया था, याद है? उसको हमने करंट लिएबिलिटी के अंदर बनाया था, मेन हेडिंग के अंदर। तो यही चीज हमको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ग्रुप्स बनाएंगे। कभी भी लेजर को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम सीधा सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रुप्स बनाकर उनकी एंट्री इसके अंदर करेंगे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। आपको किसी भी तरह से आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको याद नहीं कि कौन कौन से ग्रुप है, तो 2 बार नजर मारो। ये रटना नहीं है हमको। कोई भी चीज कंप्यूटर में याद रखोगे, रट के सोचोगे तो नहीं होगा। आपको 1-2 बार देखना ही है। जब भी काम कर रहे हो इसको खोल के रखो अपने पास और इसको देखते रहो। इसी के अंडर हमको बनाना है। तो आज का मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं तो आपके ही पेज में है एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप देखिएगा। वाउचर एंट्रीज, ये रहा हमारे पास वाउचर। हम आज क्या करेंगे? एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल इसमें जो दिया उसी को करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग इसी का ही प्रैक्टिस करेंगे आज। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम, समझ लो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, ठीक है? हम बिजनेस करना चाह रहे थे। हमारे दोस्तों ने हमको बोला कि ठीक है, हम आपका मदद करेंगे, आप सिर्फ कंपनी खोल लो, हमारे पास से माल ले लो और उसको बेचो, और जब बिक जाएगा तब फिर हमको पैसे दे देना, ठीक है? समझ में आया क्या बोला मैंने? मेरे पास मेरे दोस्तों ने मुझको बोला कि कंपनी स्टार्ट करो, जो भी हेल्प चाहिए हम हेल्प करेंगे, ठीक है? हमारे पास से सामान ले लो, क्योंकि वो लोग भी बिजनेसमैन थे। तो उन लोगों ने बोला कि मेरे पास से सामान ले लो। अब क्या सामान था वो छोड़ दो कि क्या सामान था, सिर्फ अभी के लिए यही याद रखो कि वो मेरा हेल्प कर रहे हैं, और इस तरह से कि कोई भी सामान वो मुझको फ्री में दे रहे हैं अभी के लिए, यानी कि उधार में दे रहे हैं। जब तक सामान बिकेगा नहीं तब तक रख लो, बिक जाएगा तो उसका पैसा हमको फिर रिटर्न कर देना, ठीक है? समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो इस तरह से मैं एक कंपनी ओपन करता हूँ बिना पैसे के, और फिर मैं अपने दोस्तों से सामान खरीदता हूँ 10,000 का। देखो ये दिया हुआ है कि मैंने परचेज किया। मेरा फ्रेंड का नाम क्या था? समझ लो XYZ, ठीक है? तो XYZ एक मेरा दोस्त था और उससे मैंने सामान खरीदा। यही दोस्त मैंने मुझको बोला कंपनी स्टार्ट करो, मैं तुमको माल दे दूंगा कुछ हजार रुपए का। तो उसने मुझको कितने का माल दिया? 10,000 का। तो मैंने उसको खरीदी में दिखाया ना, मैंने उससे सामान खरीदा, है ना? देखो परचेज वाउचर को मैंने इस्तेमाल किया, उससे 10,000 का सामान खरीदा। मेरे पास 10,000 का सामान आ गया, मैंने उधार लिया उससे, ठीक है? 10,000 का सामान। अब कुछ दिनों में फिर हुआ क्या कि मुझको कोई मिल गया कस्टमर, तो मैंने उसको बेच दिया। तो जिसको मैंने बेचा, मान के चलो वो भी मेरा दोस्त था। एक एबीसी नाम का मेरा एक दोस्त था, उसने मुझको बोला कि मैं 2 दिन में पैसा दे दूंगा, मुझको बेच दो, ठीक है? तो मैंने सोचा ठीक है, वो भी तो मेरा ही दोस्त है, तो मैंने उसको बोला कि 2 दिन में दे देगा? तो उसने बोला हाँ मैं 2 दिन में दे दूंगा। तो मैंने उसको जो 10,000 में सामान खरीदा था उसको मैंने कितने में बेच दिया? देखो सेल कर दिया 15,000 में। एबीसी डेप्टर, ये भी मेरा ही दोस्त है, लेकिन उसने बोला 2 दिन में दूंगा पैसा, तो मैंने भी उसको उधार में बेच दिया। देखिए मैंने उधार में खरीदा 10,000 का अपने दोस्त से, और एक दोस्त को मैंने 15,000 में उस चीज को बेच दिया, ठीक है? तो कितने का फायदा होगा अगर मुझको पैसे मिलेंगे? तो 5,000 का फायदा हो जाएगा। लेकिन अभी तो नहीं हुआ है, अभी तो मैंने सिर्फ खरीदा और बेचा। अब मुझको कुछ दिन, 2 दिन के बाद वो मुझको क्या करता है? पैसे देता है। देखो जब वो देगा तो मैंने याद है बताया था ना, जब भी कोई पैसा हमको देगा तो उसको हम किस में दिखाएंगे? रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट किया मैंने, लेकिन उसने बोला मेरे दोस्त ने कि यार मेरे पास सिर्फ 14,000 है अभी, मैं अभी आपको 14,000 दे देता हूँ, 2 दिन 3 दिन बाद फिर मैं बाकी 1,000 भी दे दूंगा, ठीक है? ऐसा ही होता ना, कई बार हम मार्केट में उधार खरीदते हैं सामान, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हाँ अभी 10 ले लो, 2 दिन बाद फिर और दे देंगे, या अगले महीना दे देंगे, बाकी पैसा क्लियर कर देंगे। ऐसे ही होता है ना?
तो वही सेम चीज उसने क्या बोला मुझको कि अभी मेरे पास 14,000 है, ये 14,000 रख लो, 1,000 मैं कुछ दिन बाद दे दूंगा। तो मैंने ले लिया उससे, तो मैंने रिसीव कर लिया, देखो 14,000। तो अब मेरे अकाउंट में कितना है मेरे पास कैश, उसने मुझको कैश दिया, है ना, देखो लिखा हुआ है ना कैश, उसने मुझको कैश दिया 14,000। तो अब मेरे पास 14,000 है। अब मेरे पास 14,000 है, तो मैंने जिससे उधार खरीदा था, मेरे दोस्त से जिसने मेरे को 10,000 दिया था, 10,000 का सामान, क्या मैं उसको पेमेंट कर सकता हूँ ना? 10,000 तो है मेरे पास। तो मैंने फिर उसको क्या किया, पेमेंट कर दिया। देखिए पेमेंट किया, मैंने उसको पेमेंट किया कितना, मैंने उसको पेमेंट कर दिया 9,000। मैंने भी उसको बोला कि 2 दिन बाद 1,000 और है जो बच जाएगा वो मैं दे दूंगा। तो मैंने उसको क्या किया, 9,000 दे दिया। तो अब देखो मुझको देना कितना बचा हुआ है, 1,000 देना बचा हुआ है ना, और लेना कितना बचा है, 1,000 मेरा लेने का बचा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया क्या ट्रांजेक्शन हम करना चाहते हैं? हाँ, किसी को कोई डाउट? सिंपल सा है, खरीदना है हमको 10,000 में, बेचना है हमको 15,000 में, लिया हमने 14,000 रुपया और दिया हमने 9,000। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा है। अब इसी चीज का हम ट्रांजेक्शन करके देखेंगे। तो हमारा एक कंपनी तो हमने यहाँ पे बना लिया, कंपनी बनाना सभी को क्लियर है सा, है ना? अब लेजर, सबसे पहले लेजर बनाएंगे। कौन? जिससे मैं खरीदूंगा उसका लेजर, जिसको मैं बेचूंगा उसका लेजर, है ना? तो मैं खरीदने का किससे मैं कर रहा था, खरीदना XYZ बोलकर था ना। तो मैं यहां पर, हाँ जोर से क्या बोले? हाँ बस 2 मिनट क्लास करके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं चलूंगा सबसे पहला क्रिएट पे, है ना? क्रिएट पे गया और क्रिएट पे जाकर क्या क्रिएट करेंगे, लेजर। लेजर में चला गया और सबसे पहला चीज याद रखिएगा, हम क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते समय हमको याद नहीं रहेगा कौन क्रेडिटर है कौन डेप्टर है। अगर आपने नाम, खाली नाम लिखा तो आपको कभी याद नहीं रहेगा कि मैं किससे खरीदूं और किसको बेचूं, या मैंने किससे खरीदा किसको बेचा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, नाम देते वक्त, जैसे मैंने एग्जांपल में भी जो पेज आपको दिया उसमें भी मैंने क्या लिखा, XYZ क्रेडिटर CRE बोलकर डाल दिया, है ना? इस तरह से चाहे आप XYZ नाम मत यूज करो, किसी का भी नाम आप यूज करो जो भी, लेकिन लास्ट में क्रेडिटर या कस्टमर, है ना, इस तरह से वर्ड जरूर ऐड करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। रियल टाइम पे जब आप किसी जगह का आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो वहां पे आपको पता रहेगा कि किससे आप खरीद रहे हो किसको आप बेच रहे हो, एकदम पता होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने दिमाग से सोचकर कोई एग्जाम्पल को देखकर काम कर रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पर खास तौर पे नाम देते वक्त कि वो क्रेडिटर है कि डेप्टर है, कस्टमर, सप्लायर, सब चीज लिख दो, ताकि जब आप सेलेक्ट करते रहो तो आपको उस चीज से हेल्प मिले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे XYZ क्रेडिटर लिख दिया, एंटर किया, और इसको अंडर, किसके अंडर बनेगा ये, जिससे हम खरीदारी करते हैं, नाम में भी मैंने क्रेडिटर लिख दिया, तो कौन होगा, हाँ सन्ड्री क्रेडिटर। जिससे हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं हम, सन्ड्री क्रेडिटर। तो मैंने एस दबाया, एस दबाया तो देखिए एस वाले हाईलाइट हो गया ब्लू कलर में, उसको देखना है हमको, और उसके अंदर हमको देखना है सन्ड्री क्रेडिटर, ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर। अंडर हमको सही डालना है, इसीलिए मैंने बोला जो 15 मैंने मेन ग्रुप्स और 13 बताया उसको पढ़ो, उसको मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को, उसको थोड़ा सा समझो कि कौन सा ग्रुप में किसको बनाना है। तो जिसको हम खरीदारी करते हैं उनको हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं, तो हमको उसके अंडर उसको बनाना है ना? नहीं तो फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन ही होता रहेगा कि किसके अंडर बनाना है, किसको किसके कहाँ बनाना है, किसके अंडर किसको डालना है। तो आपको पता रहना चाहिए कि क्यों वो ग्रुप दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने सन्ड्री क्रेडिटर ये लिया, एंटर किया, और फिर राइट साइड में मेलिंग इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस वगैरह। तो सिंपल यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस में हम कुछ नहीं डाल रहे हैं अभी के लिए, तो मैं सिंपल एंटर करता हुआ नीचे आ जाऊंगा। नीचे कहाँ पे आना है, ओपनिंग बैलेंस, और अभी तो मैं वैसे ही क्या कर रहा हूँ, कोई ओपनिंग नहीं ना, मैंने नया कंपनी स्टार्ट किया तो कुछ भी नहीं। तो सिंपल एंटर करके इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ये हो गया एक सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। एक मैंने ABC डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर, ये कौन है, ये हमारा कस्टमर है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कस्टमर। तो सन्ड्री क्रेडिट डेप्टर
तो ये चला जाएगा सन्ड्री डेप्टर के अंडर, और फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा दो अकाउंट जिससे हम खरीदेंगे और जिसको हम बेचेंगे। और दो अकाउंट मैं और बनाऊंगा, क्या? परचेज और सेल्स, क्योंकि परचेज और सेल्स नाम का हमारे पास जो मैंने आपको दिया हुआ है वो क्या है? वो है हमारे पास ग्रुप। ये जो 15 मेन ग्रुप्स दिया हुआ है देख लो, इसमें हमारे पास देखो परचेज और सेल्स अकाउंट बोलकर बना हुआ, लेकिन ये क्या है? ग्रुप है ना? पैसे की एंट्री किसमें करते हैं? लेजर में। तो इसलिए हमको ये दो लेजर बनाने होंगे। तो मैं सिंपल यहां पर जाऊंगा और यहां पे मैंने परचेज अकाउंट किसके अंदर? परचेज अकाउंट के ही अंदर डालूंगा। ये परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर पूछ रहा है, मुझको कुछ नहीं लेना है, सिंपल नॉट एप्लीकेबल मैं ले लूंगा और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। और फिर सिंपल मैं यहाँ पर दूसरा बनाऊंगा सेल्स अकाउंट, दूसरा अंडर डाल देंगे, किसके अंडर जाएगा? सेल्स के। तो ये दो लेजर हमको और बनाने हैं सेल्स अकाउंट के अंडर, और इसमें भी हमको कोई टाइप ऑफ लेजर नहीं लेना है, सिंपल एंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये हो गया, ठीक है। तो ये चार लेजर हमको यहाँ पे बनाने हैं। अब मैं एंट्री दिखाता हूं आप लोगों को वाउचर्स का। ये मैं बाहर आया, स्केप, वाउचर्स याद होगा, वाउचर्स में हम जाते हैं। वाउचर्स, सबसे पहला मैंने क्या बोला? हम खरीदारी कर रहे हैं, तो खरीद रहे हैं तो परचेज। तो परचेज का आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो दिया हुआ परचेज क्या है? F9। तो मैं कीबोर्ड से F9 प्रेस करूंगा, ये आ गया देखिए F9। तो ये हमारा परचेज। लेकिन परचेज में यहाँ पर अभी, हाँ ठीक है, अभी नॉर्मल है। तो आप देखिएगा परचेज में आपको क्या क्या चीज पूछ रहा है। ऊपर सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखा हुआ दिख रहा है सभी को। सप्लायर इनवॉइस नंबर से मतलब बिल नंबर। सप्लायर जो हम जिससे खरीदेंगे वो बिल देगा कि नहीं हमको? बिल का नंबर होगा, तो वो बिल नंबर आपको यहाँ लिखने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर उसका जो भी नंबर है वो आप टाइप करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को, आप फीस पेमेंट करते हैं तो रसीद देता हूँ, उसमें भी बिल नंबर रहता है। वैसे ही जो भी आप सामान खरीदते हो, बिल लेते हो, तो बिल में बिल नंबर होता है, वो नंबर यहाँ टाइप करने के लिए। और दूसरा, जैसे ही आप एंटर करते हैं डेट, जो बिलिंग डेट है वो डेट लिखने के लिए दिया हुआ है। याद रखिए यहाँ पर दो डेट आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। ये डेट इनवॉइस डेट, आज मैं एंटर कर रहा हूँ वो डेट है। ये डेट कौन सा है? ये डेट बिल का डेट, बिल में जो भी डेट होगा वो डेट यहाँ पर डालना है। समझ में आ गया? बिल देखकर ही हमको डालना है। अभी तो हमारे पास कोई बिल है नहीं, तो हमको कोई बिलिंग का नंबर डेट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए यहाँ बिल नंबर और यहाँ बिल का डेट। फिर एंटर करूंगा, तो एंटर करते ही देखिए पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी ये देखिए मैंने बनाया था। अब यहाँ पे किसको सेलेक्ट करेंगे? जिससे हम खरीदारी कर रहे हैं। अब इसीलिए मैंने बोला डेप्टर और क्रेडिटर साथ में लिखो, ताकि इस लिस्ट में आप पहचान सको, याद रह सके कि कौन डेप्टर है कौन क्रेडिटर। तो किससे हम खरीद रहे हैं? XYZ क्रेडिटर से। ये लिया और फिर मैंने एंटर किया। एंटर करते ही देखिए एक सिंपल रिसिप्ट डिटेल बोलकर दे दिया। इसका हमको अभी जरूरत नहीं है, आगे चल के जरूरत पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं है। तो इसका हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे। सिंपल इसको या तो एंटर करके यहाँ से बाहर आ जाओ, या कंट्रोल A कर देना तो ये हट जाएगा। ये एंटर ये हट गया। दूसरा इंफॉर्मेशन आता है पार्टी डिटेल, पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, इस तरह से उसका डिटेल लिखने के लिए। तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको भी हम सिंपल एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर में स्पेस बार दूंगा तो देखो राइट हैंड साइड पे लिस्ट में एक ही चीज आ रहा है, परचेज, और परचेज ही लेना है। याद होगा हम लोगों ने जनरल एंट्री किया था तो दो अकाउंट में हम करते थे ना, वही सेम चीज हो रहा है यहाँ पर। दो अकाउंट, कौन सा? एक XYZ और दूसरा परचेज अकाउंट। ये एंटर किया। कितने अमाउंट का हम परचेज कर रहे थे? 10,000। तो ये मैंने लिख दिया, देखो 10,000 ये। और सिंपल फिर मैं एंटर करूंगा और एंटर करते करते इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मैंने XYZ से परचेज किया 10,000 का, ये हो गया एंट्री, और ये एंटर ये हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, तो खरीदारी कर लिया 10,000 का। अब बेचता हूं, तो बेचने के लिए हमारे पास क्या है? सेल्स F8। फिर चला जाऊंगा मैं यहाँ पर सेल्स, तो ABC, किसको हम बेचेंगे? ABC को। तो ABC सेलेक्ट किया देखो लिस्ट में से, और फिर वही सेम चीज, ये क्या है? डिस्पैच डिटेल। पहले हमने रिसीविंग का डिटेल डालने के लिए बोल रहा था,
अब क्योंकि हम बेच रहे हैं तो डिस्पैच करेंगे तो उसका डिटेल, तो उसका भी अभी हमको जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा कब इसको यूज करना है। ये एंटर करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर पार्टी का डिटेल पूछ रहा है तो इसमें उसी का ही डिटेल है तो कुछ भी नहीं, एंटर एंटर। और फिर यहाँ पे स्पेस बार, सेल्स अकाउंट, और सेल्स कर दिया हमने 15,000। ये तो 10,000 का खरीदा, 15,000 में बेच दिया, ये हो गया एंट्री। अब तीसरा पैसा लेने का, मैंने बोला था ना कि वो पैसा देगा, तो हमको कितना पैसा दे रहा है, 14,000। तो पैसा लेने का हम कहां पर करेंगे बोल रहे थे, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट का देखो क्या है शॉर्टकट की, F6। ये F6 किया। कैश लेजर पहले से बना हुआ रहता है ना, इसीलिए मैंने नहीं बनाया, स्पेस बार दिया, कैश सेलेक्ट कर लिया। देखो कैश में कुछ नहीं, अभी स्पेस बार, कौन देगा हमको, डेप्टर, क्योंकि उसी को बेचा ना, जो उसको बेचा वही देगा। तो डेप्टर को सेलेक्ट किया और उसका बैलेंस दिखा रहा है देखो 15,000। उसने मुझको कितना दिया, 14,000। हमने बोला था ना कितना दिया उसने, 14,000। तो मतलब उसका देखो यहीं पे दिखा रहा है, देखो अब उसका बैलेंस बच गया 1,000 और कैश में आ गया हमारे पास 14। अब हम सिंपल एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये अब हमारे पास आ गया 14,000। तो अब हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट का F5, ये F5 किया। कहां से करेंगे, कैश से करेंगे। किसको करेंगे, XYZ क्रेडिटर को करेंगे। इसका देखो दिखा रहा बैलेंस 10,000, हम कितना करेंगे बोला था हमने, 9,000। ये 9,000 डाल दिया, एंटर। एंटर करते ही अब देखिए कैश में मेरे पास कितना बच गया, 5,000। मतलब मेरे पास पूरा बिजनेस करने के बाद 5,000 कैश रह गया और XYZ का 1,000 रह गया। देखो एंटर एंटर एंटर, ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो 10 में खरीदा, 15 में बेचा, 14 हमारे पास आया और फिर 9,000 हमने पेमेंट कर दिया। बैलेंस हमारे पास कितना रह गया, 5,000। अब मुझको थोड़ा सा यहाँ पर चेक करना है, स्केप करके मैं बाहर आऊंगा। मैं चलूंगा यहाँ पर, आप देखिए दिया हुआ है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। यहाँ गया, यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पे दिया अकाउंट। यहाँ पर आप देखो ट्रायल बैलेंस बोलकर भी दिया हुआ दिख रहा है ना, हमने पढ़ा था ना ट्रायल बैलेंस, वो भी दिया हुआ है। अकाउंट बुक्स, ये गया अकाउंट बुक्स में। देखो लेजर, आपके पेज में भी लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कहाँ जाना है रिपोर्ट देखने के लिए। तो लेजर, लेजर में जाकर आप देखिए सारे लेजर रखे हुए हैं। एबीसी डेप्टर एंटर किया तो एबीसी डेप्टर से देखिए कितना लेना बचा हुआ है, यहाँ बॉटम में दिखा रहा है देखो। सेल्स किया था 15,000, रिसीव किया 14,000, कितना बचा उसका, 1,000। देखो लिखा हुआ है कि हमको मिलना है। इसी तरह से कैश कितना है हमारे पास, तो देखो कैश हमारे पास देखो नीचे क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 5,000। कैसे 5,000, 14 लिया, 5,000 9,000 दे दिया। फिर इसी तरह से हमारे पास परचेज कितने का किया था, तो परचेज किया था हमने 10,000 का, देखो दिखा रहा है। फिर हमने सेल्स किया, कितने का किया, 15,000 का किया, देखिए दिखा रहा है। फिर क्रेडिटर को कितना देना बचा है, एंटर किया तो देखो क्रेडिटर को देना बचा हुआ देखो 1,000। तो ऐसे बैलेंस चेक कर सकते हैं अलग अलग का, इंडिविजुअल का। वो कहाँ से चेक करते हैं हम, स्केप करके मैं बाहर आता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर। लेजर में आप इंडिविजुअल लेजर का चेक कर सकते हैं डिटेल यहाँ पर जाकर, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे हम कंपनी बनाते हैं, लेजर बनाते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं। तो सिंपल आज इस चीज का प्रैक्टिस करिए, है ना, वही वही सेम चीज है। तो कंपनी बनाओ सबसे पहले और इसी चीज का ट्रांजेक्शन करो। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार करो, ठीक है। चलिए फिर इसको करके देखिए।